को बहाना किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने प्राण त्यागने से कम नहीं। ऐसा दुखद उनका सरकार कैसी सरकार होगी जिसने उनको मजबूर कर दिया ये सोचने पे। कितनी असंवेदनशील सरकार, निर्दयी सरकार, जुल्मी सरकार, जिस सरकार से उनको न्याय की उम्मीद तक नहीं थी और वो वहां पहुंच गए। मगर उससे बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे, वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। महिला पहलवान खिलाड़ियों ने एक फैसला कर लिया था कि गंगा नदी में अपने मेडल बहाएंगे। जो खून पसीना एक करके जो मेडल जीता जाता है वो एक दिन की मेहनत नहीं होती है, सालों की मेहनत होती है। हर सालों में खून पसीना लगाया जाता है, लेकिन इस मेहनत को एक चुटकी में बर्बाद करने का काम बृजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी करते हैं, जिन पर सीधे तौर पर बलात्कार करने का आरोप लगा है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे हैं, बलात्कार से कम नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो महिलाओं की इज्जत को वो इस तरीके से समझते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए महिला पहलवान खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होते हैं और वो यहाँ तक इतनी हिम्मत जुटा लेती हैं कि गंगा नदी में अपने मेडल बहाने के लिए उतारू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर नरेश टिकैत की वजह से, राकेश टिकैत की वजह से और समझाने की वजह से यहाँ पर वो अपने मेडल किसानों को समर्पित कर देती हैं। आप देखेंगे वो मेडल वो खुद नहीं रखती हैं, यहाँ पर ये मेडल वो उन्हें देती हुई नजर आती हैं। वो ये कहती हैं कि जब हमारे ही देश में हमारा ही अपमान किया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं देश की बेटियां हैं और हमारे देश की बेटियों की वजह से हम सीना चौड़ा करके घूमते हैं और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, और जब उनके मान सम्मान की बात आती है तो यहाँ पर डर डर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। डर डर की ठोकरें खाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सवालिया निशान तो उन पर खड़े होते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस हमलावर तो साबित हो रही है, लेकिन विजेंद्र जो एक यहाँ पर खेल से जुड़े हुए भी हैं लेकिन साथ साथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भरपूर महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो महिला पहलवान खिलाड़ियों के विरुद्ध में उतरते हैं और ना तो कुछ कहते हैं और ना ही बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कुछ कहते हैं। ऐसे में साबित होता है कि वो महिला पहलवान खिलाड़ियों से अलग दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें अपना खेल बहुत जरूरी है, उन्हें अपना मान सम्मान बहुत जरूरी है, इसलिए महिलाओं के साथ जुड़ते हुए नहीं देखे जाते। लेकिन विजेंद्र की बात की जाए तो साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो खास आदमी है, तो इसलिए यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मेडल अगर गंगा नदी में बहाने की बात आती है तो जो 15 रुपए का मेडल बताता है वही ये कहता है कि मेडल बहा क्यों नहीं दिए गए, नरेश टिकैत को क्यों सौंप दिए गए। तो ऐसे में राजनीतिक मंच बताते हुए वो महिला पहलवान खिलाड़ियों पर निशाना साधता है, लेकिन विजेंद्र यहाँ पर साबित कर देते हैं कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह जैसे इन इंसानों की गिरफ्तारी तो होकर रहेगी, लेकिन इसकी गिरफ्तारी उनकी सरकार ही करवाती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो पूरा काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। एक आदमी जिसको इतनी समझ नहीं है कि आप खेल से जुड़े हुए हैं तो खेल का सम्मान कैसे किया जा सके, यहाँ पर खेल का ही अपमान करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में विजेंद्र यहाँ पर कई सच्चाइयों को बताते हुए दिखाई देते हैं, बृजभूषण की सच्चाई को बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विजेंद्र, देखिए इस रिपोर्ट। हरियाणा के जो लड़के लड़कियां हैं कितनी मेहनत से ओलंपिक में मेडल जीत के लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कल न्यूज़ देखी कि हमारी बहनें साक्षी और विनेश फोगाट अपने मेडल गंगा नदी में बहाने जा रही हैं, तो मेरे को एकदम मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। मोहम्मद अली साहब जो एक
मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, जिनको कैसियस क्ले के नाम से जाना जाता है। जब उनके ऊपर जब यूएस में गोरे काले की नीति चल रही थी और उनको एक रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था कि उन्हें बताया कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक के मारो, बोला कि तेरे जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट बहुत आते हैं। तो इस बात से आहत होके वो उसने अपना ओलंपिक मेडल ओहियो नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद जो क्रांति आई थी पूरे यूएस में, और आप देख सकते हैं कि यूएस दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है, तो ऐसे लोगों की वजह से वहां के लोगों ने उन लोगों का साथ दिया कि भैया नहीं, रंग भेद नहीं है, हमें नहीं अलाउड है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहां सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद जो उनकी आईटी सेल एक्टिवेट हो जाती है, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि गंगा, मैंने ट्विटर पे देखा है, बिकॉज आईटी सेल की जो टीमें होती हैं कि हम आपको यहाँ प्रभावित नहीं करने देंगे, इससे हमारी गंगा नदी दूषित हो जाती है। तो ये देखकर बहुत दुख होता, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि ओलंपिक होता क्या है। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, बहुत सारे नेता लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि ओलंपिक होता क्या है। पहले जहां आप ट्रेनिंग कर रहे होते, पहले वहां जीतना पड़ता है, जहां आप अखाड़े होते हैं वहां जीतना पड़ता है, नंबर 1 बनना पड़ता है उस वेट में। फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल होती है कि लाइक भैया मैं भिवानी का रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रायल दूंगा, वहां 4-5 अकेडमी और होती है, वहां जीतना पड़ता है। फिर जाके स्टेट में जीतना पड़ता है, फिर जाके नेशनल में जीतना पड़ता है, फिर जाके एशिया में जीतना पड़ता है, और फिर जाके ओलंपिक में जीतना पड़ता है, तब जाके ओलंपिक मेडल आता है। अभी कई लोग गुटखा खा के बात तो कर देते कि ओलंपिक मेडल है, हमारे पैसे भी दो, ये वो दो। तो भैया पहले भी हमने बात कही थी इस बात में कि भैया अगर सरकार चाहेगी तो हम कहते हैं कि वो पैसे भी दे देंगे उनको, अगर ज्यादा इनको दिक्कत है इस चीज से। लेकिन ऐसा बन के दिखाओ, आप ऐसा मेडल लेके दिखाओ, उसके बाद आप बात कीजिएगा। तो बड़ा आसान होता किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो बहुत कहते हैं कि दुख होता, हमें बहुत गुस्सा भी आता इस चीज से कि भैया हमारी बहनों का ये हाल इस सरकार ने कर दिया। इससे पहले मैं कई बार सोचता हूं कि अगर कांग्रेस के टाइम पे अगर ये सब चीजें होती तो क्या होता। आपने सवाल पूछे क्या होता। सबसे पहले आई थिंक उसको मिनिस्टर को हटाया जाता, जो भी उसका सदस्य है, जो जहां तक मुझे मेरी सोच है, बिकॉज मैंने राजनीति को जब तक समझ आई है तब तक मैंने बहुत देखा, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, और अभी मैं बीजेपी को देख रहा हूं तकरीबन 8-9 साल से। तो लेकिन बहुत चेंज है इन दोनों की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले आई थिंक कांग्रेस उसको निकालते, उसके बाद कहते कि सबसे पहले प्रधानमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनसे बात करते, अपनी बहनों से बुलाते कि भैया हाँ दिक्कत क्या हुई, क्या परेशानी है। बहुत सारे लोग कभी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ थे, आगे भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि विनेश और साक्षी को कहते कि आप लोग सब उनका साथ दें। मीडिया बहुत जरूरी है। आप लोग कहते कि संविधान का चौथा स्तंभ है, तो आप चाहूंगा कि उनको जो सही को सही दिखाएं, गलत को गलत दिखाएं, और मैं हमेशा उनके साथ हूं भैया, एक हरियाणवी होने के नाते, एक ओलंपिक मेडलिस्ट होने के नाते। और ये सब चीजें बिकॉज हरियाणा को हमने देखी है। हरियाणा में जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई थी तब ये शुरू हुआ था सब चीजें। उससे पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे भाई साहब, आपसे आने से पहले कितने ओलंपिक मेडल आए थे? बहुत कम आए थे। लेकिन जैसे वहां पे कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा साहब की सरकार आई, तब वहां में कैश प्राइज मिलने शुरू हुए थे, 31,000, 51,000, 1 लाख रुपए। और हमारे लिए बहुत अहम होता था वो 31,000, 21,000 और 15,000 की राशि बहुत अहम होती थी। तो रेवोल्यूशन होता है, चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, और चेंज किया है, कांग्रेस ने किया, भैया हुड्डा साहब ने किया है। और अब सब लोग कहते हैं कि हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मुंह बांट देखने लग रहे हैं वहां के, भैया हाँ कहाँ गई हो सरकार, कहाँ गई हो सरकार। तो भैया टाइम आता, हर एक चीज का टाइम होता है। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे एक दिन, जस्ट वेट एंड वॉच। साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर सिर्फ मेडल की बात नहीं आ जाती है, मेडल के जरिए यहाँ पर बात आ जाती है इंसाफ की। इंसाफ नहीं मिल रहा है, लंबा समय हो चुका है, और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को निर्दोष साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तहत दिल्ली पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार के इशारों पर सबूत मिटाए जाते हैं और बृजभूषण को लेकर कहा जाता है कि पॉक्सो एक्ट हटा दिया जाए।
पॉक्सो एक्ट हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को बचाना है। अब ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, विजेंद्र भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं भी अपने मेडल लौटा दूंगा, और इतना ही यहाँ पर गुरूर है बृजभूषण शरण सिंह को कि यहाँ पर मेडल क्या, पैसे लौटाइए। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को चुनौती देते हुए विजेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया कि मेडल भी लौटाएंगे, पैसे भी लौटाएंगे, और आप जैसे ये जो बलात्कारी हैं इनको हम सलाखों के पीछे भी पहुंचाएंगे। ऐसी बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब यहाँ पर बृजभूषण को जो निर्दोष साबित करने में दिल्ली पुलिस लगी हुई है, ये सारी साजिशें अब बेनकाब होती हुई नजर आएंगी। बृजभूषण सलाखों के पीछे पहुंचेगा, और सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम यहाँ पर उनकी ही सरकार करती हुई नजर आएगी। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, क्या यहाँ पर इंसाफ की मांग करना सही है? क्या यहाँ पर अपने देश में जो लोकतंत्र को बचाने की बात की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।